तो दोस्त आज की इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, यानी मिश्रण और एलिगेशन के दोस्त पढ़ने वाले हैं। तो मेरे भाई मेरे साथी, आप रेलवे का एग्ज़ाम की अभी तैयारी कर रहे हैं, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, या आप एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे भाई मेरे साथी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का पहला वीडियो है। बस आप इस सीरीज़ को दोस्त फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपसे ऐसा सवाल कोई नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। तो मेरे भाई आइए पहले बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं। कंसेप्ट को जानने के बाद उसके बाद आएंगे सवाल पे, और सवाल जो होगा वो टाइप वाइज और लेवल वाइज होगा, जो आपको आसानी से समझने में दोस्त परेशानी ना हो। इसके लिए दोस्त आपको टाइप वाइज लेवल वाइज लेके चलेंगे, ताकि आप दोस्त सवालों के जड़ से समझ सको और सवालों को आसानी से सॉल्व कर सको। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक देंगे। आइए सवाल पे आने से पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं। कंसेप्ट को समझिए मेरे भाई। पहले देखिए, अगर आपका पर्सनल एलिगेशन होता तो दोस्त उसको कुछ अलग तरीके से बताते, लेकिन जहां हमारा एलिगेशन का सवाल आएगा वहां पे आपको बिल्कुल पहले उसका कंसेप्ट देंगे, जो कंसेप्ट होगा 15 से 20 मिनट का। उस कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिक्सचर चलेगा, तो मिक्सचर का कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद आप सवाल पे आइएगा। तो देखिए, मान लीजिए एक बर्तन है, उस बर्तन में कितना दूध है, कितना पानी है मेरे भाई, ये बात नहीं पता है। लेकिन एक बात तो ज़रूर बता दिया है सवाल में, जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। क्या पता है? तो मिल्क का रेशियो 2 है और मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है। सवाल में यही है। सवाल में ये बात कहेगा। सबसे पहले बेसिक को समझते हैं। तो बेसिक को समझिएगा तो कहेगा क्या, 50 लीटर का बर्तन है, 50 लीटर का बर्तन है। इस बर्तन में मेरे भाई 50 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर है। तो इसमें 2:3 में है, लेकिन दूध कितना होगा, पानी कितना होगा, ये बता दीजिए। तो ये बताइए, ये तो टोटल है, 50 लीटर टोटल है इस बर्तन में। 2 यूनिट आपका पानी है, दूध 2 यूनिट दूध है, 3 यूनिट आपका क्या है, पानी है। तो आप ऐसे समझिए जी, ये रेशियो में टोटल कितना है, 5 यूनिट। ये कितना है, तो मेरे भाई जब ये 5 यूनिट टोटल है रेशियो में, तो रियल में 50 है। 1 यूनिट का जब निकालिएगा, तो 1 यूनिट का जब आप निकालिएगा तो ये बताइए, ये 5 से भाग नहीं दीजिएगा। अरे 50/5 जब होगा तो ये कितना आएगा, तो 10 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 आया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 यूनिट का वैल्यू 20 हो जाएगा, 3 यूनिट का वैल्यू 30 हो जाएगा। यानी ये तो आपका सबसे पहला बेसिक है। बेसिक बिल्कुल जीरो लेवल है। ये आपका क्या है, जीरो लेवल है। ये सवाल समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगा, लेकिन समझने में दिक्कत कहाँ होगा, उस सवाल को समझिए। यही सवाल रहेगा, बस आपको देखना क्या है। तो देखिए, सवाल तो यही रहेगा, बस आपको देखिए, आपको समझने में दिक्कत कहाँ होगा। कहेगा इसमें 9 लीटर पानी हम ऐड कर रहे हैं। कितना, 9 लीटर पानी हम ऐड कर रहे हैं। तो जो हमारा रेशियो हो रहा है, ये ऐड करने के बाद वो हो रहा है मेरे भाई 4:7 हो रहा है। तो कहेगा पहले बर्तन में कितना दूध और पानी का मिश्रण था, ये बता दीजिए। यानी बर्तन में कितना था, टोटल कितना था, टोटल कितना था ये पूछ ले, या आपसे मिल्क का पूछ ले कितना मात्रा था, या आपसे वाटर का पूछ ले कितना मात्रा था। तो ये 3 टाइप बन ये आपको 3 सवाल पूछ सकता है इस टाइप से। जो मिल्क और रेशियो का, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। जब इस बर्तन में 9 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो मेरे भाई बन रहा है क्या रेशियो, 4:7 बन रहा है। तो आप बताइए पहले बर्तन में, यानी शुरू में कितना था, शुरू में टोटल कितना था, शुरू में टोटल कितना था मात्रा, ये बात पूछ लेगा। या ये पूछ लेगा जो शुरू में दूध की मात्रा क्या था, शुरू में पानी की मात्रा क्या था, यही बात ना पूछ सकता है। तो समझिएगा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, ये कोई बर्तन है, ये बर्तन है, ये क्या है, तो बर्तन है। इस बर्तन में जब दूध और पानी है, तो एक बात बताइए भाई, जब दूध और पानी है तो मेरे भाई तो किसी रेशियो में है, किस रेशियो में है, तो 2:3 में है ना। अगर ये बात बोल दे जो पानी मिला रहे हैं, तो पानी बढ़ेगा कि दूध बढ़ेगा, हम आपसे पूछते हैं क्या बढ़ेगा,
जब दूध और पानी का मिश्रण है, पानी मिला रहे हैं तो क्या बढ़ेगा? ये भैया दूध बढ़ेगा, सॉरी पानी बढ़ेगा ना कि दूध बढ़ेगा? दूध तो जितना था उतना ही रहेगा। जैसे 50 लीटर माने थे, इसको अभी भूल जाइए। 50 लीटर माने थे तो उसमें 20 दूध था और 30 आपका पानी था। अगर हम इसमें 10 लीटर पानी मिलाए तो 40 हो जाएगा पानी, 20 रहेगा क्या? दूध। यही ना रहेगा, यही रेशियो रहेगा ना। तो मेरे भाई जब यही रेशियो रहेगा तो टोटल मिश्रण हो जाएगा 60 का, हो जाएगा ना। तो ये बात आपको यहाँ पे कह रहे हैं, जो अगर पानी मिला रहे हैं तो बर्तन में क्या बढ़ेगा, किसका मात्रा बढ़ेगा? तो पानी का बढ़ेगा, दूध का नहीं बढ़ेगा। दूध का जितना था उतना ही रहेगा। तो बस आपको यही कंसेप्ट समझना है। यहाँ मिल्क कितना है? 2 यूनिट। यहाँ मिल्क कितना है? 4 यूनिट। यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बढ़ रहा है, घट रहा है, तो पानी में ना हो रहा है। अरे दूध में तो जितना था उतना ही, यानी रेशियो बराबर करना है। जब रेशियो बराबर कीजिएगा तो 2 से इसमें गुना नहीं कीजिएगा, 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना? 4 यूनिट। इसमें गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 यूनिट, होगा ना। तो अब बताइए 4 से 4 है, ये 6 से कितना है? 7 है। यानी 1 यूनिट बढ़ रहा है। जब 1 यूनिट बढ़ रहा है तो यहाँ सवाल में कितना लीटर पानी मिला रहे थे? 9 लीटर। तो 9 के बराबर हो जाएगा। सवाल में क्या कहा? शुरू में बर्तन में टोटल कितना मात्रा था? तो 6 4 10, 10 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 9 गुना 10 कितना हो जाएगा? 90 लीटर। होगा कि नहीं होगा? होगा। अब कहा पानी की मात्रा, तो पानी कितना, सॉरी दूध की मात्रा, तो दूध कितना है? 4 यूनिट। 1 यूनिट का 9, तो 4 यूनिट का कितना? 9 चौका 36 यूनिट। उसके बाद कहा वाटर कितना था? वाटर 1 यूनिट 9, वाटर 6 यूनिट। तो कितना हो जाएगा? 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 गुना 6, 9 छा के 54। अब देखिए ये आपका तीनों डेटा निकल के आ गया। तो मेरे भाई ये सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बस इसी पे खेल है, इतना जो समझाए 2 गो सवाल, बस इसी पे खेल है आपका। अब देखिए सवाल पे आते हैं। सवाल के माध्यम से देखिएगा तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन दोस्त आपको अंत तक बने रहना है, क्योंकि बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका देंगे, शॉर्ट मेथड से बताएंगे, ताकि आप सवालों को देखिएगा तो आपका मन गदगद हो जाएगा और शॉर्ट ट्रिक देखिएगा। तो कहा एक मिश्र धातु बनाने के लिए मैग्नीज और एल्युमिनियम को 2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है। 24 किलोग्राम मैग्नीज के साथ पिघलाने के लिए आवश्यक एल्युमिनियम की मात्रा किलोग्राम में क्या है? यानी मैग्नीज और एल्युमिनियम है, मैग्नीज और एल्युमिनियम है, जिसका रेशियो क्या है? तो 2:3 है। कहा 24 किलोग्राम मैग्नीज है। कितना है? तो 24 किलोग्राम मैग्नीज है। तो इसको किसके साथ मिलाएंगे? कितना एल्युमिनियम इसमें होना चाहिए? यानी 2:3 में तो ये है। अगर ये 24 केजी है, ये 24 केजी है, ये 24 केजी है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसका 12 गुना है। तो इसका भी 12 गुना करेंगे तो 12 तिया 36 केजी इसके साथ में होना चाहिए। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 केजी। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो अब देखिए आते हैं दूसरे नंबर सवाल पे। दूसरा नंबर सवाल देखिएगा। का यदि एक दूध वाला 9 लीटर दूध में 4 लीटर पानी मिलाता है तो दूध और पानी का अनुपात समान बनाए रखने के लिए उसे 36 लीटर दूध में कितना पानी मिलाना चाहिए? यानी 9 लीटर दूध है, मिल्क रेशियो वाटर, 9 लीटर दूध है तो मेरे भाई 4 लीटर पानी है ना। मिल्क 9 यूनिट है तो ये कितना है? 4 यूनिट है। कहा 36 लीटर का दूध है, 36 लीटर वाला दूध का बर्तन है, उसमें कितना पानी मिलाए ताकि दोनों बराबर रहे, दोनों बराबर रहे। यानी दूध का वैल्यू कितना है? 36 लीटर। तो इसका 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कितना होगा? 4 चौका 16 लीटर होगा ना। है कैसे होगा? तो ये 9 का वैल्यू कितना है? 36। तो 4 का वैल्यू 16 हो जाएगा। 36 का वैल्यू 9 तो कितना हो जाएगा? 4 का वैल्यू 16 होगा ना। इसका 4 गुना तो इसका भी 4 गुना। यानी रेशियो ये है और बराबर आपको इसके साथ करना है। यानी इस 36 लीटर दूध, ये तो रेशियो में आ गया, ये 36 रेशियो लेना है 16 के साथ, तभी जाके आपका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इसी रेशियो में आपको रहना है। तो मेरे भाई क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। कहा रुपये 48 रुपया प्रति किलोग्राम वाले 6 किलोग्राम चावल को अन्य किस्म के 3 किलोग्राम
चावल के साथ मिश्रित करके 60 रुपया प्रति किलोग्राम वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? सवाल को समझिएगा। का 48 रुपया प्रति किलोग्राम का है और कितना है तो 6 किलोग्राम, यानी टोटल कितना हो जाएगा 48 रुपया पर केजी है ना, और 6 केजी है। और क्या कहा तो अन्य किस्म के 3 किलोग्राम चावल के साथ मिश्रित करके 60 किलोग्राम मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। यानी 3 किलोग्राम के साथ क्या किया जाता है 3 किलोग्राम है, यानी इसको किसके साथ बेच रहा है जानते हैं? इसका वैल्यू नहीं है, x रुपया पर केजी है, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है ना। उसके बाद देखिएगा पर केजी है, ये कितना है 3 यूनिट है। कहा 60 रुपया पर केजी मिश्रित करके 60 रुपया पर केजी मूल्य वाला मिश्रण तैयार किया जाता है। इस मिश्रण में मिश्रित किए गए अन्य किस्म के चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, यानी ये मूल्य पूछा है। यानी यहाँ 6 केजी, यहाँ 3 केजी है ना, तो 9 केजी तो हो गया। 9 केजी इंटू 60 रुपया बेच रहा है तो 9 छा के कितना 54, यानी 540 रुपया यहाँ से हो रहा है। यहाँ से गुना कीजिएगा तो ये 8 छा के 48, ये 6 चौका 24, 8 छा के 48, 4 6 चौका 24, 4 28, यानी 288 रुपया। यहाँ गुना कीजिएगा तो 3x। यहाँ एवरेज का कंसेप्ट लगाइए या आप नहीं लगाइएगा तो भी निकलेगा। यानी ये 540 रुपया यहाँ से उसको हो रहा है टोटल, और ये 288 प्लस 3x आएगा, होगा ना? कैसे होगा? ये टोटल मिश्रण को जो बेचा 60 रुपया प्रति केजी, तो मिश्रण कितना का हुआ होगा 6 केजी, 3 केजी 9 केजी। 9 केजी को 60 रुपया प्रति केजी के हिसाब से यानी 540 रुपया में बेचा होगा। हम x का वैल्यू निकालेंगे, इसको गुना किए तो 288 रुपया यहाँ से प्राप्त हुआ, और x रुपया पर केजी था, 3 केजी बेचे 3x रुपया हो गया। यानी इस रुपया को इस रुपया के साथ बराबर हमारा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेरे भाई दोनों का सेम है। तो सेम जब आएगा, इसीलिए सेम आएगा क्योंकि इसको 6 केजी मिश्रण करके ना बेचे हैं, तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा निकाल के आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा जो पहले अन्य किस्म का कितना रुपया प्रति केजी बेच रहे थे या खरीदे थे। तो यहाँ से जब इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, इसको जब घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 3, 8 3 11, 3 सॉरी घटाइएगा तो ये 10 में से 8 जाएगा तो 2, यहाँ 3, 3 में से 8 जाएगा 13, 8 5 13, यहाँ 4, 4 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 3x। काट दीजिए, 3 से 3 8 24, 3 चौके 12, यानी x का जो वैल्यू आया ये आया 84, यानी 84 रुपया पर केजी था अन्य किस्म का चावल, जो आपका आंसर ऑप्शन सी आया है। बस आपको समझाने में वक्त लग रहा है ना कि दोस्त सवाल को सॉल्व करने में, सवाल बस सेकेंडों का होता है। तो देखिएगा आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर भी हो गया होगा। अगर आपकी अनुमति हो तो नेक्स्ट नंबर सवाल पे आइए नेक्स्ट नंबर सवाल पे आइए। देखिए कहा एक मशीन का धातु भाग तांबे, जिंक और सीसा के मिश्रण से 13:6:1 के अनुपात में बनाया जाता है। किसका किसका है तो तांबा है यानी कॉपर, जिंक, उसके बाद क्या है जिंक, सीसा यानी पीबी। अब देखिएगा इसका रेशियो है 13:6:1। कहा यदि इसमें जिंक का वजन 90 किलोग्राम है, जिंक का वजन 90 किलोग्राम है यानी 90 है, तो कहा टोटल का वजन बताइए, टोटल वेट बताइए। टोटल वेट पूछा है तो एक बात बताइए, इसका कितना गुना, तो 15 छाके 90 यानी 15 गुना, या आप सीधे ये कहिए 90 जो है ये 6 का वैल्यू है। आपसे टोटल पूछा है तो 19 1 20 यानी 20 केजी का पूछा है, 20 यूनिट का पूछा है। 6 यूनिट का वैल्यू 90 तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 15 छाके 90, 15 दूना होता है कितना 30 यानी 300 केजी हो जाएगा आपका। क्लियर हो गया, समझ में आया ना कैसे आया। कॉपर 13 यूनिट, जिंक 6 यूनिट, सीसा आपका कितना तो 1 यूनिट। कहा जिंक का जो वैल्यू है उसका वजन है 90 केजी, यानी ये 6 का यूनिट, ये 90 जो है ये 6 यूनिट का वैल्यू है। आपसे पूछा है टोटल वेट बताइए, 6 1 7 13 7 होता है 20 यानी 20 यूनिट का। 15 से काटे 15 छाके 90, 15 दूना 30 यानी 300। आपका राइट आंसर निकल के आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे।
कहा यदि एक मिश्र धातु बनाने के लिए 140 ग्राम पीतल को तांबे के साथ मिलाया जाता है, जिसमें पीतल और तांबे का अनुपात 4:3 है। तांबे और पीतल, तांबा और पीतल है ना, 4:3 में मिला रहा है। तो कहा 140 ग्राम पीतल को 140 ग्राम पीतल 140 ग्राम पीतल को मिला रहा है, यानी ये 140 ग्राम पीतल, पीतल तांबा, पीतल और तांबा, ये रेशियो पीतल और तांबा का है, पीतल और तांबा। तो ये जो हो जाएगा पीतल का वैल्यू, ये आपका 4 का 140 ग्राम हो जाएगा। 4 का वैल्यू 140 ग्राम। तो सवाल में क्या पूछा है, तो मिश्र धातु तैयार करने के लिए कितना तांबा चाहिए, कितना तांबा चाहिए, यानी 3 यूनिट का वैल्यू पूछा है। अब बताइए 140 ग्राम जो है ये 4 यूनिट का वैल्यू है, 3 का पूछा है, यही ना पूछा। ए भाई बा 4 से काटिएगा तो 4 तिया 12, 2 0 4 5 20, 35 तिया होता है 105 ग्राम हो जाएगा। क्लियर हुआ कैसे? अब देखिए 4:3 में है पीतल और तांबा, ठीक। कहा 140 ग्राम पीतल है, 140 ग्राम तांबे को पीतल के साथ मिलाया जाता है, यानी पीतल 140 ग्राम है, यानी ये 4 यूनिट का वैल्यू 140 है। तो कहा तांबा कितना होना चाहिए, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाले, 105 ग्राम निकल के आ गया, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। कहा यदि एक बर्तन में 15 गिलास दूध भरा जाता है, एक बर्तन में 15 गिलास दूध भर रहा है, ऐसे समझिए एक बर्तन है, इस बर्तन में 15 गिलास दूध भर रहा है, कितना, तो 15 गिलास भर रहा है, तो एक गिलास में 1.5 लीटर पानी अटता है, यानी एक क्षमता जो है एक गिलास का, अरे 15 गिलास पानी इसमें डाला है, एक गिलास में जो है, एक गिलास में 1.5 लीटर पानी अटता है, यानी उसका क्षमता कितना है, 1.5 लीटर। एक गिलास में 1.5 लीटर, तो 15 गिलास में कितना, 15 गुना 1.5 होगा ना, 15 गुना 1.5। तो सवाल में ये बात कहा भरने, यदि उसी बर्तन को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी, यदि प्रत्येक गिलास की क्षमता 0.5 लीटर हो। अब बताइए ये टोटल कितना पानी हो गया, ये बात क्लियर हो गया। कहा 0.5 लीटर वाला बर्तन से अगर इस बर्तन को भरे तो कितना गिलास देना पड़ेगा पानी। अरे टोटल पानी है, अगर आपसे ये कह दे 10 लीटर का बर्तन है और 2 लीटर का एक बर्तन है, 10 लीटर का एक बर्तन है और 2 लीटर का एक बर्तन है, अगर कितना बार 2 लीटर वाला से उसमें पानी डाला जाए कि वो पानी भर जाए, यानी कितना बार, तो कितना बार 2 लीटर है तो 2 लीटर से भाग दीजिए, यानी 5 लीटर, 5 बार, 5 बार में आप दीजिएगा 5 बार, तो 5 बार में वो बर्तन क्या होगा, भर जाएगा। वही बात यहाँ पे पूछा है, यानी टोटल इसका क्षमता क्या है, टोटल क्षमता इतना है, उसमें 1.5 लीटर के पानी से भरना है, तो पॉइंट के बदले पॉइंट, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यानी 45 गिलास पानी देना होगा, 45 गिलास पानी देना होगा, तब जाके वो बर्तन भर जाएगा। कब, 1.5 लीटर वाला बर्तन से। क्लियर हो गया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। कहा यदि 20% स्पिरिट युक्त 50 लीटर तरल में 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत कितना होगा। समझिएगा 50 लीटर का उसमें मटेरियल है, लिक्विड है, 50 लीटर का लिक्विड है, जिसमें 20% क्या है, तो मेरे भाई 20 लीटर स्पिरिट है। तो कहा 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो परिणामी मिश्रण में स्पिरिट का प्रतिशत क्या है। अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले इस बात को जानिए, ये 50 लीटर का है, 50 लीटर लिक्विड है, इसमें 20% क्या है, 20% स्पिरिट है, यानी स्पिरिट निकाल रहे हैं, स्पिरिट SPIRIT। देखिएगा स्पेलिंग अगर गलत होगा तो दोस्त आप मैनेज कीजिएगा, यानी स्पिरिट बराबर हो जाएगा स्पिरिट, SPIRIT स्पिरिट, यानी स्पिरिट बराबर स्पिरिट हो जाएगा। ये कैसे, यानी इस 50 लीटर का लिक्विड है, उसमें 20% लिक्विड स्पिरिट है, तो 20% इसका निकालेंगे तो कितना स्पिरिट है ये निकल के आ जाएगा। अब बताइए 10 लीटर पानी डाल रहा है,
10 लीटर पानी डाल रहा है किस में, उसी बर्तन में। यानी पहले 50 लीटर लिक्विड था, अब 10 लीटर पानी डाल रहा है तो लिक्विड टोटल कितना हो जाएगा, 60 लीटर। इसमें कहा कितना पानी, कितना स्पिरिट होगा, तो हम कहते हैं X% इसमें स्पिरिट होगा, X% एक्सपिरिट होगा, यही ना होगा। तो ये बराबर हो गया ना, यानी स्पिरिट का मात्रा जितना यहाँ था उतना ही यहाँ भी रहेगा, इसीलिए स्पिरिट को बराबर किए हैं, स्पिरिट को इसीलिए यहाँ पे बराबर किए हैं। अब देखिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, 20 से काटिएगा 20 या 60, नहीं कटेगा, यानी x बराबर हो जाएगा 50/3। तो ये x का वैल्यू जो आएगा 16 सही 2/3 आएगा, परसेंट आएगा। ये आपका क्या है, तो ये आपका x क्या माने थे, तो मेरे भाई x माने थे जो कितना परसेंट है, यानी 16 सही 2/3% आपका क्या हो जाएगा, स्पिरिट हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन सी में है। दोस्त इतना आसानी से आपको समझा रहे हैं ना, आपको क्लियर के साथ साथ कंसेप्ट भी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, आ रहा है ना। आइए, कहा ये सवाल लाजवाब शानदार है, बस समझने पे दिक्कत, समझने में फिरा है, समझ गए तो सवाल आसान है। कहा इडली बनाने हेतु यदि चावल और उड़द दाल के एक मिश्रण में 2 हिस्सा चावल, यानी इडली बनाना चाहता है कोई जिसमें चावल और उड़द का दाल है, उसमें उसका मिश्रण है। तो कहा यदि मिश्रण में 2 हिस्सा चावल है, 2 हिस्सा चावल है, यानी राइस का रेशियो क्या है, तो राइस का रेशियो 2 यूनिट है। तो दाल जो होगा यानी पल्स जो होगा वो 1 यूनिट होगा, यही ना होगा। कहा 1 हिस्सा उड़द दाल है, यानी अगर राइस आपका 2 यूनिट है तो पल्स आपका 1 यूनिट है, समझ गए। तो कहा तो मिश्रण में चावल और उड़द दाल की मात्रा क्रमशः कितने प्रतिशत होंगे। अब बताइए, कितना भी होगा, यानी एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है जो कितना केजी है चावल, कितना केजी है दाल। अगर नहीं भी पता है तो रेशियो है ना, रेशियो अगर है तो ये तो आपको कुछ भी दे सकता है। क्या देगा, प्रतिशत देगा, तो समझिएगा प्रतिशत। टोटल मात्रा कितना हो जाएगा, मिश्रण का मात्रा हो जाएगा, यानी इडली में जो लगेगा मिश्रण क्या, तो राइस और पल्स का, यानी चावल और दाल का, वो 3 यूनिट टोटल हो जाएगा। उसमें चावल का जब परसेंटेज निकालेंगे तो चावल ऊपर में, टोटल नीचे में, प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। ये 200/3 जब हो जाएगा तो ये आपका होता है 66 सही 2/3%। क्यों होगा, क्योंकि 1/3 आपका होता है, 100/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। तो इसी का डबल है, तो इसका डबल नहीं होगा, इसका डबल है ये, तो इसका भी डबल होगा, यानी 66 सही 2/3%। अगर इसी में पूछ रहा है पल्स का, तो पल्स कितना है, यानी दाल कितना है, 1 यूनिट, टोटल कितना है 3 यूनिट। यहाँ प्रतिशत से निकालिएगा तो ये हो जाएगा कितना, ये 100/3 यानी 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, दाल हो जाएगा। ये राइस का रेशियो है, परसेंटेज है, ये आपका पल्स का परसेंटेज है। क्लियर हो गया, यानी आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिएगा। कहा किसी मिश्र धातु में 35% चांदी थी। यदि मिश्र धातु की मात्रा में 119 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी थी। यानी ये बर्तन है, ये समझिए। इसमें जो कहा, इसमें कहा 35% जो है ये चांदी है, तो ये कितना होगा, अन्य धातु कितना होगा, तो 65%। अन्य धातु कितना होगा, 65%। ये बात कहा, ये इसमें जो चांदी है, ये चांदी है, ये क्या है, तो सिल्वर है। 35% तो मेरे भाई ये सिल्वर है, तो अन्य धातु कितना होगा, अदर कितना होगा, 65%। कहा इस मिश्रण में 119 ग्राम चांदी है, 119 ग्राम चांदी है, यानी परसेंटेज का वैल्यू ये है, यानी ये जो है 119, ये 35% का वैल्यू है। आपसे पूछ रहा है अन्य धातु की मात्रा कितना है, तो अन्य धातु कितना है, 65%, तो 65 से गुना कीजिए। प्रतिशत 5 से काटिएगा 7 बार में, 5 से काटिएगा 13 बार में, 7 से काटिएगा 7 का 7, 7 7 49, यानी 17 7 होता है 119। गुना कीजिए तो 17 तिया कितना, 51, 5, 17 5 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, यानी 221 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, अन्य धातु उस बर्तन में हो जाएगा। क्लियर हो गया, 221 ग्राम, यानी ऑप्शन ए। क्लियर हुआ ना। आइए नेक्स्ट पे आइए। टाइप 2 यहाँ से शुरू हो रहा है।
बस लाजवाब शानदार ट्रिक देंगे, बस देखते चलिए, ठहरिए। का 90 लीटर के एक मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 4:1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो जो है 4:1 है, और मिश्रण है कितना 90 लीटर का। 90 लीटर के एक अन्य मिश्रण में दूध से पानी का अनुपात 3:2 है। फिर है मिल्क और वाटर का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। तो इसमें भी ये भी 90 लीटर का मिश्रण है। कहा दोनों मिश्रणों में दूध की मात्रा के बीच घनात्मक धनात्मक अंतर कितना है। दूध की मात्रा पूछा, यानी ये जो 90 है ये रेशियो में टोटल का वैल्यू हो जाएगा। टोटल रेशियो में कितना है 4 और 1 5, 5 का वैल्यू। दूध कितना है तो 4 यूनिट है, 4 से गुना, इसको काटिएगा तो 18 पंचा 90, 18 चौका होता है 72। ये 72 लीटर क्या है दूध है। यहाँ देखिएगा तो ये 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा। दूध का पूछा यानी 3 यूनिट का, तो काट दीजिए 18 पंचा 90, 18 तिया कितना 54। धनात्मक अंतर पूछा है, यानी ये भी मिल्क ये भी मिल्क। यहाँ 72 लीटर यहाँ 54 लीटर। जब इसका डिफरेंस देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा 18 लीटर का। समझ में आया कैसे हुआ। ये 90 लीटर टोटल का वैल्यू था, यहाँ 4 और 1 में है तो 4 और 1 5, 5 का 5 यूनिट का वैल्यू दूध का बताना है। दूध 4 यूनिट, तब 18 पंचा 90, 18 चौको 72 हो गया। 72 लीटर दूध है, इसमें उसी प्रकार से 54 लीटर है। तो टोटल अंतर पूछा है, तो अंतर पूछा है तो 18 यूनिट का अंतर हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे 11 का एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात। अल्कोहल है और पानी है, अल्कोहल है और वाटर है का रेशियो दिया हुआ है 5:4। का यदि मिश्रण में 9 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शराब से पानी का अनुपात 9 लीटर पानी मिला रहा है। 9 लीटर जब पानी मिला रहा है तो रेशियो जो हो रहा है 4:5 हो रहा है। अच्छा, आपको शुरू में ही बताए ना, यहाँ से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है, यहाँ से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है। तो देखिएगा जब पानी मिला रहे हैं मेरे भाई, जब पानी आप मिला रहे हैं तो पानी बढ़ेगा कि दूध बढ़ेगा। पानी मिला रहे हैं तो ये तो फैक्ट बात है जो आपका पानी ही बढ़ेगा। तो यहाँ देखिएगा तो दूध का मात्रा तो समान होना चाहिए, तो दूध का मात्रा समान कीजिए ना। इसका लॉसो लीजिए 20, यानी इसमें 4 से गुना, इसको देखिएगा तो इसमें 5 से गुना। जब इसमें 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पंचा हो जाएगा यहाँ 20, यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16। अब इस सब का कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ देखिएगा तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25, होगा ना। तो ये तो हमारा अल्कोहल बराबर हो गया। पानी मिला रहे हैं तो पानी देखिए कितना बढ़ रहा है, 16 से 9 बढ़ रहा है, 16 से 25 आने में 9 यूनिट बढ़ रहा है। 9 यूनिट ये 9 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 लीटर के बराबर होगा ना। सवाल में क्या पूछा देखिए, का मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा, मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितना है 20, तो 20 यूनिट का वैल्यू 20 लीटर हो गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ए भाई बाय, सुनिए का 120 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 2:1 है। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है। टोटल है कितना 120। कहा दूध और पानी का अनुपात 1:2 होने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा 1:2। अच्छा, यहाँ तो आप समझेंगे कैसे, देखिएगा मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 है, लेकिन टोटल कितना है यहाँ 120 है। कहा इस रेशियो को 1:2 बनाने के लिए पानी कितना मिलाना होगा, हमको ये बता दीजिए। अरे पानी कितना मिलाना होगा ये बताइए। अब पानी कितना मिलाना होगा यानी दूध तो बराबर होगा, दूध जितना था उतना ही रहेगा, यही बात ना है। अरे पानी कितना मिलाना होगा तो इस पानी का पूछा है, यानी दूध जितना था उतना ही रहेगा। यानी यहाँ 2 यूनिट था तो यहाँ भी हमको 2 यूनिट करना है। तो 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2, इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ये 4। अब दूध जब बराबर हो गया तो पानी देखिए कितना बढ़ रहा है, पानी देखिएगा तो 3 यूनिट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यही 3 यूनिट का वैल्यू हमसे क्या पूछा है। तो ये 120 जो है ये टोटल मिश्रण का वैल्यू है। कब का, तो पहले का, यानी 2 1 3 का वैल्यू है। हमसे 3 का ही पूछा है तो 3 3 कटेगा तो यानी 120 लीटर
पानी क्या करना पड़ेगा, उस मिश्रण में मिलाना पड़ेगा, तब जाके रेशियो 2:1 होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ए भाई वाह, 120 लीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए 13 नंबर का, एक मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। दूध और पानी का एक नया मिश्रण 3:1 के अनुपात में प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाना चाहिए? 85 लीटर का मिश्रण है। सबसे पहले समझिएगा मिल्क और वाटर है ना, ये 27:7 है। 27:7 है। ये रेशियो चाहिए कितना? 3:1। इसका वैल्यू 85 है। तो कहा है इस मिश्रण को बनाने के लिए, यानी इस अनुपात में लाने के लिए आपको कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी पानी मिलाने का बात हो रहा है। तो दूध तो जितना था उतना ही रहेगा, यानी 9 से गुना। जब 9 से गुना करेंगे तो ये 27, एक में 9 से गुना करेंगे तो 9। यहाँ कितना बढ़ रहा है? 2 यूनिट, यानी यही 2 यूनिट पानी आपको मिलाने की आवश्यकता है ना। यही 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है। यानी ये जो है 85, ये आपका 9/7 कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई ये 34 का वैल्यू हो जाएगा। 2 यूनिट का पूछा है, यानी 2 से गुना। 2 से काटिएगा 17, 17 × 5 होता है 85। यानी 5 लीटर जब आप पानी मिलाइएगा तो जाके आपका रेशियो हो जाएगा कितना? यहाँ 3:1 हो जाएगा। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए का 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, 3:2 है। यदि इस अनुपात को 1:2 करना हो तो कितना पानी और डालना होगा? ये सवाल देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। 49 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का मात्रा 3:4 के अनुपात है। मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3:5 हो जाए? देखिएगा 49 लीटर है और 3 और 4 में है, मिल्क और वाटर है ना। ये बात कहा जो 3 और 5 में हो जाएगा, कितना पानी मिला है? इसका वैल्यू 49 है। यहाँ देखिएगा सीधा 1 यूनिट बढ़ रहा है पानी, यहाँ दूध बराबर है आपका। 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, यानी ये 49 जो है, ये 4 3 7 का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू काटिएगा तो 7 हो जाएगा। यानी 7 लीटर पानी मिलाना होगा। समझ में आ गया? यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मेरे भाई मेरे साथी आपको समझ में आया? और यहाँ आपका 16 भी है, तो 16 आप सॉल्व कीजिएगा और 16 और 14 सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। तो मेरे भाई आपको यहाँ से क्लियर हो गया इतना, जितना 16 नंबर क्वेश्चन तक, 16 नंबर तक आपको बता दिए। आप ट्राई कीजिएगा, आप जो सवाल दिए हैं 2 को, बस सवाल आसान है, सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे भाई आप अगर अभी तक बने हैं वीडियो के लास्ट तक तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मेरे भाई अगर समझ में आ गया है और आपको लग रहा है जो फ़ायदा होने वाला है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई मेरे साथी, आप मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।